Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Today we will begin our first chapter, Nutrition in Plants. And in this chapter, we will understand different modes of nutrition. What is autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, and it is followed by exercise. And in today's class, we will understand autotrophic mode of nutrition. And from this lecture, we will develop a competency to understand how plants get their nutrients. So are you all ready and excited? This is very easy but very interesting chapter. So are you all ready? Let's dive into the concept and let's begin with nutrition. So what is nutrition? जब भी आप न्यूट्रिशन की बात करते हो तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आती है? फूड. क्योंकि हमने बचपन से सुना है प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए, प्रॉपर फूड इनटेक करना चाहिए और जब आप प्रॉपर फूड खाते हो तो आपको मिलती है उससे एनर्जी. अब आपको एनर्जी क्यों मिलती है? इस क्वेश्चन का जवाब अभी आपको मिलेगा, पर उससे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की. न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. तो न्यूट्रिशन क्या है? द फूड वी ईट एंड हाउ इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी. जो खाना आप खा रहे हो वो कैसे आपको ग्रो करने में, हेल्दी रखने में हेल्प कर रहा है, वही आपका न्यूट्रिशन है. अब जब आप फूड को इंटेक करते हो, जब आप खाना खाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है. तो क्या कभी सोचा है कि खाना खाने के बाद एनर्जी क्यों मिलती है? कुछ तो होगा उसमें प्रेजेंट. तो जो फूड में प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिएंट्स. फूड, जब आप खाना खाते हो तो आपको मिलती है उससे एनर्जी बिकॉज इट हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स. कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and minerals. तो जब आप खाना खाते हो तो आपके खाने में इतने सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आप ग्रो भी कर रहे हो और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है सारी एक्टिविटीज को करने के लिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जब आप चपाती खाते हो, ब्रेड खाते हो, मेज खाते हो तो आपको उसमें मिलते हैं कार्ब्स और कार्ब्स आपको देते हैं एनर्जी. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आर द फैट्स. अब ये वो वाला फैट नहीं है कि आप बहुत फैट हो गए हो, ये हेल्दी फैट्स की हम बात कर रहे हैं. और आपके माइंड को प्रॉपर फंक्शन के लिए हेल्दी फैट्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. और फैट्स क्या हैं? दे आर एनर्जी बूस्टर्स. ये आपकी एनर्जी को भी बूस्ट करते हैं. अब फैट्स मिलते काहे में है? फैट्स मिलते हैं आपको घी में, ऑयल में, बटर में. बटर तो सबको पसंद है ना, इन सब में हमको मिलते हैं फैट्स. नाउ द प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट? कैसे हैं इतने इंपॉर्टेंट? बिकॉज आवर मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड व्हेन वी ईट एग्स, मीट, pulses, we get protein from them and it helps us to grow because proteins are the building blocks. And the last one are the vitamins and minerals. अब vitamins majorly 4 types के होते हैं, A, B, C and D. तो जैसे आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है ना, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स उनमें प्रेजेंट होते हैं. जैसे जब आप कैरेट खाते हो तो आपको मिलता है विटामिन A. जब आप बीन्स खाते हो तो आपको मिलता है विटामिन B. और जब हम सिट्रस खट्टे फ्रूट्स खाते हैं, ऑरेंज, लेमन, तो हमको मिलता है विटामिन C. और विटामिन D कहाँ से मिलता है आपको? सनलाइट. सनलाइट से मिलता है आपको विटामिन D. फिश में भी होता है और क्रैब्स में भी होता है, पर सनलाइट में भी होता है. नाउ द मिनरल्स. अब मिनरल्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना. कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयोडीन, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस. सब चीजों की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. आयोडीन किस में मिलता है? जो कॉमन सॉल्ट आप खाते हो ना, खाने में नमक डालते हो, उसमें आपको मिल जाता है आयोडीन. आयरन किस में मिलता है? जो आपके आयरन के यूटेंसिल्स हैं, अगर आप उसमें खाना बनाते हो तो भी आपको आयरन मिल रहा है. और
स्पिनच खाते हैं ना हम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बचपन से सुनते आए हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए बिकॉज दे आर रिच इन आयरन. एंड नाउ द फॉस्फोरस. फॉस्फोरस मिलता है आपको बनाना में, बनाना सबको पसंद होता है. एंड कैल्शियम. कैल्शियम किस में मिलता है? आपको मिल्क में मिलता है. इसलिए कहते हैं ना कि आपको डेली मिल्क पीना चाहिए. यू शुड हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली. इज इट क्लियर? And this is all about the components of food. And these components of food are known as nutrients. इन्हीं को हम कहते हैं nutrients. So I hope now you understand why your mom always says finish your glass of milk, eat your vegetable, because that's how we get our nutrition from food. Is it clear? So these are the components of food and we have already learned that what are fats, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. और आपको ये मिलते किसमें हैं? तो इस डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है और हमने वैसे भी अच्छे से समझ लिया है. अब फूड कंपोनेंट्स की हमने बात कर ली है, इनकी इंपॉर्टेंस की बात कर ली है. सो लेट्स क्विकली रिवाइज. कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स. इन सभी कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स क्या देते हैं आपको? दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. आपकी बॉडी को नरिश करते हैं. और क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिजम्स के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दे हेल्प्स देम टू बिल्ड देयर बॉडीज. बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ग्रो करने में, रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स. जब आपको चोट लग जाती है तो वो जल्दी जल्दी कैसे हील होगी? जब आप प्रॉपर डाइट लोगे, प्रॉपर फूड इनटेक करोगे, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो आप जल्दी जल्दी ठीक होने लग जाओगे. टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी. और जो भी आप काम करते हो उसके लिए आपको चाहिए एनर्जी. और वो एनर्जी कहां से आएगी? खाना खाने से आएगी. इज इट क्लियर? ओके देन, सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अनदर वन इज हेटेरोट्रॉफिक. अब ऑटोट्रॉफिक क्या है? ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. जो अपने नरिशमेंट का ध्यान खुद ही रख रहे हैं. They are responsible for their own nourishment. Mode of nutrition in which organism make food themselves. ऐसा mode of nutrition जिसमें organisms अपना खाना खुद बनाते हैं. तो कौन सा mode of nutrition है? Autotrophic mode of nutrition है. और ऐसे organisms को हम कहते हैं autotrophs, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. Plants सबसे इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं और प्लांट्स के बारे में बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने भी वाले हैं बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. चलिए, नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है आपका? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेटेरोस मीन्स अदर्स एंड ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट. वो ऑर्गेनिज्म जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. कौन है वो? वी ह्यूमंस, लायंस, डियर, एनिमल्स. ठीक है. Mode of nutrition in which organisms get food directly from plant and other organism. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म या तो डायरेक्टली प्लांट से फूड लेते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं. एग्जाम्पल्स आर द ह्यूमंस, लायंस. इज इट क्लियर? अच्छा, जब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें हम और 3 चीजों की बात करते हैं. फर्स्ट इज herbivores. अब herbivores कौन होते हैं? Herbs means plants and wores are feed. तो वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, वो कौन है आपके? हर्बीवोर्स हैं. ठीक है. और हर्बीवोर्स का एग्जांपल डियर, goat. Now next are the carnivores. Again, the flesh eating animals, जो सिर्फ फ्लैश पे फीड कर रहे हैं. तो वो कौन है? लायंस, टाइगर्स. These all are the examples of carnivores. And third one are the omnivores. अब omnivores कौन है? जो प्लांट्स को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी खा रहे हैं. Who eat plants as well as animals. तो वो कौन हो गए? omnivores.
तो इनके एग्जाम्पल्स कौन है? ह्यूमंस, हम प्लांट बेस्ड डाइट भी खाते हैं और हम एनिमल बेस्ड डाइट्स भी लेते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, एंड bear. So these all are the examples of herbivores, carnivores and omnivores. Is it clear? अच्छा, अभी अभी हमने बात करी थी कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. They are responsible for their own nourishment. अब जब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो कभी सोचा है कि अपना खाना वो बनाते कैसे हैं, किस प्रोसेस से बनाते हैं, क्या क्या चीजें उनको चाहिए खाना बनाने के लिए? तो चलिए फिर देखते हैं प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. जो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, द प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टुगेदर. अच्छा, वर्ड से इतना तो समझ में आ गया कि सनलाइट की हेल्प से खाना बन रहा है. यहां पे लाइट है आपकी sunlight basically, because we know that sun is the ultimate source of energy. आपको जितनी भी एनर्जी मिलती है सन की वजह से ही मिलती है. अब वो आपको अभी पता चल जाएगा why sun is ultimate source of energy. पर उससे पहले हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. अब ये खाना बना रहे हैं, ठीक है, तो इनको कुछ इंग्रेडिएंट्स भी चाहिए. क्या क्या चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिलती है? एक तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं अपनी बॉडी से, और दूसरा आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. सेकेंड थिंग, वाटर, वाटर की रिक्वायरमेंट है. थर्ड, सनलाइट, सनलाइट सन से आ रही है. क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है और ये प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, ठीक है. और खाना कैसे बनता है? खाना बनता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर स्टार्च की फॉर्म में खाना बनता है. तो फिर देखते हैं क्या है फोटोसिंथेसिस. प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड. ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. एंड फूड किस फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है. फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनता है? खाना बनता है. किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में. अब क्या रिमूव करते हैं? देखो, प्लांट्स गिव्स आउट ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट. प्लांट ऑक्सीजन को एज अ वेस्ट बाहर निकाल देते हैं. अब यही ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. हम ऑक्सीजन के बिना थोड़ी सर्वाइव कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अस. अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है, इन चीजों की जरूरत है और ऐसे ऐसे खाना बनता है. खाना बन गया ग्लूकोज की फॉर्म में और ऑक्सीजन बाहर निकल गया एज अ बाय प्रोडक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो गए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में. तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया फोटोसिंथेसिस का. अब खाना बनता कहाँ पे है? कहाँ बनता है खाना? जब हम फूड बनाते हैं तो हम बनाते हैं, हम कोई भी डिश प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम किचन में बनाते हैं. और जैसे आप खाना किचन में बनाते हो ना, वैसे ही प्लांट्स का किचन क्या है? उनका लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. तो खाना कहाँ बनेगा? लीव्स के अंदर बनेगा. इज इट क्लियर? अब खाना बनेगा कैसे? पूरा प्रोसेस भी तो समझना है ना कि सनलाइट का क्या होगा, वाटर का क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, कंबाइन होके बन क्या रहा है. तो देखते हैं फिर. देखो, ये तो हमें पता है कि मटेरियल्स क्या क्या चाहिए. मटेरियल्स चाहिए क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. खाना बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या फिर स्टार्च की फॉर्म में. रिमूव क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव होगा. ठीक है. अब बेटा, ये है आपकी लीफ और हमने उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया. थोड़ा सा जूम करते हैं तो लीफ के अंदर क्या है? छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट हैं. अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस होता कहां पे है? ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और क्लोरोप्लास्ट में
ये ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? सबसे पहले क्लोरोफिल जो सनलाइट आ रही है ना उसको ट्रैप कर लेगा। ठीक है, क्लोरोफिल ने कर लिया सनलाइट को ट्रैप। दूसरी चीज, आपके लीव्स में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं और इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा है ना, ये किससे सराउंडेड होता है? गार्ड सेल से। ये गार्ड करके रखती है इनको। एंड गार्ड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गार्ड सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और स्टोमेटा में क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है अंदर और ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे? गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज होता है आपका स्टोमेटा के अंदर। तो दीज टाइनी पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा। अब बात करते हैं क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल ने क्या किया? ट्रैप किया। किसको? सनलाइट को। अब सनलाइट में क्या है? एनर्जी। सनलाइट इज एनर्जी, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, आपके सनलाइट की भी बात हो गई। वाटर और मिनरल्स कैसे जाते हैं? बात करते हैं वाटर की। वाटर कहां से आ रहा है? तो वाटर आता है रूट से पूरे प्लांट के अंदर, क्योंकि रूट्स के अंदर है वेसल्स, और ये वेसल्स पाइप जैसी होती हैं। तो ये पूरे पेड़ में सप्लाई कर रही है वाटर एंड मिनरल्स की, और वो आते कहां से हैं? सॉइल से आते हैं। इज इट क्लियर? अब जब सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या बनेगा? फूड। फूड बनेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, और वी कैन से दैट स्टार्च। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर जल्दी से रिवाइज करते हैं जो भी हमने पढ़ा है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। वाटर एंड मिनरल्स कहां प्रेजेंट है? सॉइल में प्रेजेंट है। आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। कहां से एब्जॉर्ब हो रहे हैं? रूट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। पूरे लीफ में कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे? रूट से। इज इट क्लियर? अब ये जो वेसल्स होती है ना अब ये जो वेसल्स हैं जो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, वो उनका नाम क्या है? वो है आपकी जाइलम वेसल्स। ठीक है, एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वही ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ। ये पिगमेंट कहां प्रेजेंट होता है? लीफ में प्रेजेंट होता है। एंड हेल्प टू कैप्चर एनर्जी ऑफ सनलाइट। अभी पढ़ा था कि सनलाइट को कैप्चर करने के लिए कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? क्लोरोफिल हेल्प करेगा। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू टाइनी पोर्स। जो लीफ के अंदर छोटे 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 पोर्स हैं उनको हम कहते हैं स्टोमेटा। और वो क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। डोंट फॉरगेट टू नोट इट डाउन, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है ये। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स देम कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कैसे निकल जाता है बच्चों? ये निकल जाता है वेस्ट की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज आपका बन रहा है उसका फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, वाटर इज H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। तो आपको इसकी केमिकल इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर? ये वर्ड इक्वेशन है और यहां आपको फॉर्मूलाज भी पता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब बच्चों आपने वाटर बॉडीज के आसपास ये स्लाइमी सब्सटेंस तो देखा होगा, और इस स्लाइमी सब्सटेंस को हम बोलते हैं एल्गा। सो कैन यू गेस व्हाई एल्गा आर ग्रीन इन कलर? एल्गा का कलर ग्रीन क्यों होता है? बताओ। बिकॉज इट इज अ प्लांट। ठीक है, और इसमें ग्रीन कलर इसलिए होता है बिकॉज इट हैज क्लोरोफिल। और जब इसमें क्लोरोफिल भी है और ये प्लांट भी है तो क्या करता है? ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो ये भी ऑटोट्रॉफ है। नाउ दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। एंड एल्गा कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये भी अपना खाना खुद ही बनाते हैं। अच्छा बच्चों, एक और बात, अगर आपको देखना है
कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वो कैसे पता करोगे आप? उसके लिए आपको करना पड़ेगा आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किया था ना 6th क्लास के अंदर। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको जस्ट टेक 2 पॉटेड प्लांट्स। अब एक प्लांट को तो आप रख दो रूम के अंदर 72 आवर्स के लिए, 3 डेज के लिए, और एक प्लांट को रख दो सनलाइट के अंदर। अब जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो आप देखोगे जो आपका डार्क में रहा है, जो प्लांट आपने रूम में रखा है, उसमें स्टार्च इतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि जब आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो स्टार्च की प्रेजेंस कैसे पता चलेगी? ब्लू ब्लैक कलर से पता चलेगी। और जिसको आपने सनलाइट में रखा है उसमें लीव्स ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएंगी। और जब आप जो प्लांट आपने रूम के अंदर रखा है उसको फिर से सनलाइट में रखोगे तो आप देखोगे कि उसमें स्टार्च बनने लग गया है। और स्टार्च का बनना क्या बताता है, क्या इंडिकेट करता है? कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी। चलिए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। उससे पहले हम बात करते हैं कि जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं तो वो खाना बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है? फॉर्मूला था ना C6H12O6। तो क्या क्या प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और इन तीनों की प्रेजेंस से, इन तीनों की से प्लांट्स अपने लिए सारी चीजें बना लेते हैं। ठीक है। नाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ने बनाए कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स और फैट्स की सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन्स एंड फैट्स बनाने के लिए ये हेल्प करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। पर प्लांट्स क्या नहीं कर पाते? प्लांट्स एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर प्लांट्स उसको यूज नहीं कर पाते। और उसके लिए क्या होता है, देखो नेचर के पास हर चीज की रेमेडी है। ठीक है। तो सॉइल के अंदर एक सर्टेन टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम। ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या है कि जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको क्या बनाना? गैसेस नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है। और जब ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या होगा? फिर तो प्लांट्स इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। अभी अभी पढ़ा था। नाउ सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में इस नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और कहां रिलीज कर देगा? सॉइल के अंदर रिलीज कर देगा। विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे? प्लांट से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब तो नाइट्रोजन जब सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है तो एब्जॉर्ब हो जाएगी आराम से along with water. Is it clear? और देखो जब हम एक ही एक जगह पे बहुत सारे प्लांट लगाते हैं तो वैसे भी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। और न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सॉइल की क्वालिटी अच्छी रखते हैं और हम उसमें डालते हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो आपके फार्मर्स हैं दे ऐड फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। ऐसे फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है अच्छे अमाउंट में। ठीक है। एंड प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और प्लांट्स क्या कर पाते हैं फिर? प्रोटीन्स और विटामिन्स भी बना पाते हैं। इज इट क्लियर? बिकॉज दे आर नाइट्रोजनस फूड। इज इट क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि लीव्स के अंदर सेल्स होती हैं। तो अभी आपके माइंड में कुछ तो क्लिक हुआ होगा कि मैम ये सेल्स क्या होती हैं? तो देखो सेल्स क्या हैं, जैसे हमें घर बनाने के लिए ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जैसे ब्रिक है ना वैसे ही सेल्स हैं। ब्रिक से बन गया घर और सेल से बन गया पूरा ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ बिकॉज दे आर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइक ब्रिक्स इन बिल्डिंग। बिल्डिंग में जैसे ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है वैसे ही सेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
दे आर टाइनी, ये बहुत छोटे होते हैं, एंड विजिबल ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, आप माइक्रोस्कोप के अंदर ही इनको देख पाते हो। इज इट क्लियर? अब सेल्स में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है सेंटर जिसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इट इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर कंटेनिंग जेनेटिक मटेरियल। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन है ये, तो बाउंड्री है ये, इट इज अ थिन बाउंड्री अराउंड द सेल, सेल के अराउंड जो पतली सी बाउंड्री है ये है सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है वो है आपका साइटोप्लाज्म, और बाउंड्री है सेल मेम्ब्रेन, और अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज अ सेंट्रल स्ट्रक्चर। I hope everything is clear to you. So what we have learned in today's session? We have learned the autotrophic mode of nutrition and the process of photosynthesis. अब जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कैसे चेक करेंगे? On the basis of few questions. So let's begin with our first question. First question क्या कह रहा है? Which of the following is a nutrient? आपके पास 4 options हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स और ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अभी पढ़ा था हमने कि फूड में कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और इनके नेम्स क्या क्या थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन। तो प्रोटीन भी कंपोनेंट है, फैट भी है, वाइटामिन भी है, सो डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The food making process in plant is called, जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अभी तो इतना डिटेल में पढ़ा था कि सनलाइट की हेल्प से खाना बनता है, तो सनलाइट मींस फोटोसिंथेसिस। यस, photosynthesis. And now it's time to solve third question. Green pigment present in the leaves is called, जो ग्रीन पिगमेंट आपके लीव्स में प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हो आप? हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। अच्छा, हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। इट इज अ पिगमेंट जो आपके ब्लड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपके ब्लड का कलर कैसा है? रेड। तो सेकेंड ऑप्शन जो लीफ में प्रेजेंट है, और लीफ में जब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो लीफ का कलर कैसा है? ग्रीन। इज इट क्लियर? So students, with this we come to the end of the session today. I hope you enjoy the session. Thank you.